बोर्ड्स की टेंशन छोड़ो, चलो आज हम करते चलते हैं वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट में। वहाँ हाँ अर्थ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है वो, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। उसके बिना तो तुम लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो तुम्हें अब पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं वर्ल्ड के फेमस रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। डोमिनोज नहीं, ऑफ कोर्स। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड के फेमस रेस्टोरेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने वाले प्रोसेस, लीव की। राइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जहां पर शेफ है ग्रीन और मेन्यू में है ऑक्सीजन। तो चलो पढ़ते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी किचन। राइट। तो हमारे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसके लिए भी प्लांट को अपनी किचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वो किचन क्या है? वो किचन है वो लीफ, जहां पर सबसे पहले कोई काम होना शुरू होता है, वो होती है लीफ। अब हम बात करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका हेड शेफ। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए सबका हेड शेफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका हेड शेफ कौन होगा? उसका हेड शेफ, इस प्लांट का हेड शेफ होने वाला है क्लोरोफिल। तो चलो हाँ, जब मिलते हैं क्लोरोफिल से, और वो क्लोरोफिल मिलता किससे है? यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरोफिल जो होगा, तो शेफ और जो ओवन है क्लोरोफिल, वो मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की, जिससे क्लोरोफिल मिलता है और वो ग्रीन पिगमेंट देता है, जो एक सोलर पैनल की तरीके से काम करता है, जिससे कि वो किचन में एनर्जी को ट्रैप कर सके, सनलाइट से थोड़ी एनर्जी चुरा कर अपने पास रख सके। राइट। ओके। तो अब इसमें होने वाला है मेन चीज, कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। भाई खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना। तो सबसे पहले चाहिए सोलर एनर्जी। भाई गैस नहीं चाहिए इसको, स्टोव तो नहीं चाहिए, लेकिन हीट तो चाहिए ही। सनलाइट की हीट, सनलाइट की सोलर एनर्जी, तो वो तो चाहिए ही। तो सनलाइट बहुत जरूरी है। सेकेंड, वाटर बहुत जरूरी है उसको इंग्रेडिएंट्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। देखो, इसको खाना बनाने के लिए सॉइल की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ध्यान रखना कि सॉइल वो खुद से ही बना सकता है। सॉइल की जरूरत नहीं है उसे, सिर्फ लाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके। नेक्स्ट, इसमें पानी कहाँ से मिलता है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जब दो चीज चाहिए, सनलाइट तो चलो मिल ही रही है एटमॉस्फेयर से, बट व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड वो सॉइल से लेता है। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट। वही सेम चीज प्रोसेस वो यहाँ पे करते हैं। सॉइल से पानी जाता है रूट्स में, और रूट्स से पानी जाएगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसी तरह से लीफ में भी आएगा। नेचर्स का प्लम्बिंग मेथड, वो ऊपर की तरफ खींचता है पानी को। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है? लीफ के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करता है? जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो वो ओपन करता है और क्लोज करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स इज अ पार्ट ऑफ द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अंदर होते हैं स्टोमेटल पोर्स। ओके। और स्टोमेटा हमारी तरह से एक तरीके से डिलीवरी डोर है। जब आप आओगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो खोलेगा, और जब ऑक्सीजन को बाहर जाना होगा तो भी खोलेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग चलता रहता है। तो एक तरीके से स्टोमेटा को हम बोल सकते हैं, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स को हम बोल सकते हैं डिलीवरी डोर्स। ओके। हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं गार्ड सेल्स। ओके। ओके, तुम चाहो तो इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में काफी काम आने वाला है। क्योंकि अगर मैं किचन का टर्म बोल रही हूँ तो किचन इन द बायोलॉजिकल टर्म इज लीफ। सेकंड, सोलर पार्ट शेफ बोल रही हूँ, शेफ की बात कर रहे हैं तो शेफ इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट, डिलीवरी डोर्स बोल रही हूँ तो वो स्टोमेटा होगा, जिसके पास गार्ड सेल्स होता है। नेक्स्ट, प्लम्बिंग की बात कर रही हूँ तो रूट और स्टेम की बात कर रही हूँ। इससे बेहतर और क्या समझ आएगा? चलो स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। इंग्रेडिएंट्स तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, खाना तो बना लें। चलो, तो सबसे पहला रेसिपी बिगिन करते हैं। सबसे पहला होता है प्री हीट करना। आप लोगों ने ओवन में तो काम किया ही होगा,
किया है ना। हाँ, तो उसी तरह से आज हम करने वाले हैं प्री हीटिंग। तो जब सूरज आता है, सनलाइट आती है, तो लीफ एब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं प्री हीटिंग। ये पहला प्रोसेस हुआ, पहला पार्ट हुआ एब्सॉर्प्शन, जिसमें लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जा रहा है लीफ के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रेप वर्क कर लेते हैं। बनाने से पहले हमें चॉपिंग वॉपिंग करनी आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये प्रेप वर्क हो रहा है। अब प्रेप वर्क में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी आपने ले लिया है, आपके पास वाटर है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से वाटर स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट से, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। सबसे पहला था, हम लोगों ने क्या किया था, प्रीहीटिंग किया था, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी था विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सेकेंड हम लोगों ने बात किया कि हम लोग बात करें प्रेप वर्क की, तो प्रेप वर्क में उन्होंने क्या किया, जो कन्वर्जन था लाइट एनर्जी का, नाउ इट्स बीन कन्वर्टिंग इनटू द लाइट एनर्जी इज बीन कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होगा उसमें होगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अगर हम रिडक्शन में बात करें कि अगर मैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गए हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, H2O था तो हाइड्रोजन हमारे साथ रह जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना चाहिए होगा, बट बाकी अलग हो जाएगा। अब हम लोग मिक्सिंग करेंगे, पहले मिक्सिंग किस चीज की, मिक्सिंग करेंगे हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो क्योंकि स्प्लिट हो गया है ना, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेरे पास है, ऑक्सीजन तो रिड्यूस कर दिया है, रिडक्शन के पार्ट में चला गया है, ठीक है। और फिर अब उसे बेक करेंगे एनर्जी रिच मील में। अब वो बेक हो रहा है, बेक किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, जो एब्सॉर्ब की थी, राइट। और हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों ने तीन स्टेप पढ़े। सबसे पहला एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी इन व्हिच वाटर इज स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड हमारा जो होता है रिडक्शन, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या काम होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है, आई थिंक इससे ज्यादा क्लियरिटी और क्या मिलेगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब नेचर्स का ग्रीन किचन के अंदर फाइनल सर्विंग जो होती है, जो हमें फाइनल डिश मिलती है, वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट प्रोवाइड करते हैं अपनी एनर्जी को यूज, वो प्लांट्स की एनर्जी होती है, जिससे वो और टॉलर और डेंस और ज्यादा घने होते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे नई लीव्स बना सके, रिपेयर कर सके खुद से को, ग्रो कर सके, ठीक है। और एक सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो हमें देता है, दैट इज ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारे लिए सर्वाइवल जरूरी ही नहीं है, हम उसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जो ऑक्सीजन चॉप्ड ऑफ किया वाटर मॉलिक्यूल से, वो उसको प्लांट को जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये बहुत लकी वाली बात है कि प्लांट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, हमें चाहिए भाई, दे दो हमें, राइट। तो प्लांट वो बाहर निकाल देता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए तो वेस्ट है, तुम्हें करना है तो कर। ओके ओके, अब खाना तो बना लिया, क्या प्लांट ने अपनी पैंट्री में भी कुछ रखा होगा, कुछ सिक्योर करके रखा होगा। अगर किसी दिन सनलाइट नहीं आई, बारिश हो गई, किसी दिन धूप ही नहीं निकली, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा फॉग है, तो उस दिन प्लांट क्या भूखा रह जाएगा, या प्लांट हमें ऑक्सीजन नहीं देगा, फिर क्या होगा, राइट। तो प्लांट खुद ही एक अल्टीमेट मील प्रेपर है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट उसका बचता है, वो स्टार्च के फॉर्म में उसमें सिक्योर कर लेता है, स्टार्च इट्स इन लीफ, ठीक है। जब क्लाउडी डेज या विंटर के टाइम होता है, तो तब वो वही स्टार्च को यूज करता है। तो अल्टीमेट रेसिपी अगर हम इसको देखें, दैट इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये सब काम क्लोरोफिल के प्रेजेंस में चल रहा है, दैट विल गिव यू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ये है, प्लांट सिर्फ और सिर्फ फीड नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट है अर्थ का, वो एंटायर प्लैनेट को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो हमें ऑक्सीजन भी तो देता है, यही प्लांट की फुल टॉस स्ट्रैटेजी है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स खत्म कर लिया, ठीक है। हाँ, मैंने उनका कुछ जो तुम लोगों को फोटोसिंथेसिस का पार्ट था वो पूरा क्लियर कर लिया है। वो नहीं बताया कि ऑटोट्रॉफिक और नाइट्रोट्रॉफिक क्या होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं तुम्हें न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स का थोड़ा सा और इंट्रो दे दूंगी। अदरवाइज विल गो विद न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एमीबा भी होगा, ह्यूमंस भी होंगे और उनकी साइकिल भी होगी। तो डोंट फॉरगेट
अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा है, 1% भी ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉपिक इतना इजी तो नहीं था जितना इजी मैम ने समझा दिया, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे उन लोगों को भी इंटरेस्ट आ जाए साइंस की, बायोलॉजी में, राइट? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है ना, तो स्टे ट्यून्ड, वो इससे भी ज्यादा मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। सिर्फ 10 मिनट में ये पूरा लेक्चर हो गया।